गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 7 के अभ्यास को हल करके आपको बताएंगे, जिसका नाम है अंधेर नगरी। हास्य व्यंग नाटक है। इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके अभ्यास को अब हल करेंगे। शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द दिए हैं: महंत, कुंजरीन, अंधेर, मशक, भिस्ती, हलवाई, फांसी। उसके बाद सोचिए और बताइए में प्रश्न है, चौपट राजा का न्याय करने का ढंग आपको कैसा लगा? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। चौपट राजा का न्याय करने का ढंग बिल्कुल गलत था। मूर्खों की तरह उसने न्याय किया, क्योंकि वह असली दोषी को नहीं, बिना मतलब का महंत के चेले को फांसी देने की सोच रहे थे। यदि आप राजा होते तो इस फरियादी के लिए न्याय कैसे करते? यदि हम राजा होते तो इस फरियादी के लिए न्याय करते कि अगर गलती थी तो सिर्फ मकान बनाने वाले की, जिसने कमजोर मकान बनाई और जिसके कारण उसकी बकरी मर गई। महंत जी की बातों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कीजिए कि बड़ों की अनुभवी बातें मान लेनी चाहिए। महंत जी ने अपने चेले को मना किया था कि जहाँ पर विवेकपूर्ण लोगों का वास नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए, और चेला ने इस बात को काट करके अपने लिए मुसीबत मोल लिया। अक्सर बड़ों के बातों का हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बड़ों के पास अनुभव होता है और वह जो कुछ भी कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। अनुभव ज्ञान से बड़ी चीज होती है, इसीलिए अनुभवी लोगों की बातों को मानना चाहिए। लिखित में चलते हैं। किसने कहा, किससे कहा? तो क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? गोवर्धन दास ने हलवाई से 7 पैसे भीख मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। तो गोवर्धन दास ने गुरुजी से, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। महंत ने महाराज से। अब हमें दूसरा क्वेश्चन इसमें है, उद्देश्य और विधि को छांट करके अलग लिखने के लिए। गोवर्धन दास मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, जिसमें गोवर्धन दास उद्देश्य है और मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया विधेय है। मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। मैंने उद्देश्य है, गुरुजी का कहना न माना विधेय है। कोतवाल साहब की सवारी आ रही है। कोतवाल साहब उद्देश्य है और की सवारी आ रही है विधेय है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिपाही उद्देश्य है और उसे पकड़कर ले जाते हैं विधेय है। अब वर्ण विच्छेद के बारे में बता रहा है। सहायता के लिए सही वर्ण विच्छेद स हलंत अ, ह हलंत आ, य हलंत अ, त हलंत आ होगा। स्थिति के लिए स हलंत थ हलंत दीर्घ ई, स हलंत थ हलंत ह्रस्व ई और त हलंत ह्रस्व ई होगा। स हलंत थ हलंत ह्रस्व ई और त हलंत ह्रस्व ई होगा। अनमोल के लिए अ, म हलंत उ, ल हलंत अ होगा। इस तरह से वर्ण विच्छेद को बनाएंगे। उसके बाद चलते हैं संधि में। ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनको अलग अलग करके लिखना है। तो सूर्योदय का लिखेंगे सूर्य जोर उदय, जगदीश का लिखेंगे जगत जोर ईश, इत्यादि का लिखेंगे इति जोर आदि, विद्यालय का लिखेंगे विद्या जोर आलय। अब इसमें क्रिया के बारे में पढ़ा रहा है। जो 1 क्रिया वाले वाक्य हैं, 2 क्रिया वाले वाक्य हैं और 3 क्रिया वाले वाक्य हैं। यह मिठाई है, इसमें है 1 ही क्रिया है। गोवर्धन दास वहाँ रहता है, 2 क्रिया है।
और महंत चला जाता है, 3 क्रिया है। तो ऐसे ही 3-3 वाक्य हमारे पाठ से छांट करके हमें यहाँ लिखना है। हम लिख लेंगे। संकेत गद्यांश के आधार पर दिया हुआ है कि गद्यांश के आधार पर सही विकल्प में निशान लगाएं। गोवर्धन दास को कितने सिपाही कितनी ओर से पकड़ लेते हैं, तो हम लिखेंगे गोवर्धन दास को 4 सिपाही चारों ओर से पकड़ लेता है। क्या खाकर गोवर्धन दास मोटा हो गया, तो लिखेंगे मिठाई। और गोवर्धन दास को फांसी लग रही थी क्योंकि वह मोटा था। तो आज यह इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल बना करके आपको दिए हैं। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।